हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाटा मोटर्स के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। टाटा मोटर्स कई दिनों से बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बट एट द सेम टाइम्स पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक्स बहुत गिर रहा है। एंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है कि ये स्टॉक का क्या होगा। क्या ये मल्टी बैगर बनेगा या वापस इतने दिनों से जैसे चलते आया है वैसे ही साइडवेज मूव करेगा। तो बस यही सब पॉइंट्स के लिए आज मैंने टाटा मोटर्स का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कंबाइंड, जिसको हम टेक्नो फंडा कहते हैं, वो एनालिसिस किया है। बट बिफोर दैट, डोंट मिस टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड हिट द बेल बटन, क्योंकि जब भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आप सबको जाएगा। सो वेरी क्विकली थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में बहुत सारे व्हीकल्स हैं। जैसे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, तो कमर्शियल व्हीकल्स है, उसमें आप बस, ट्रक, टेम्पोस, हर प्रकार के हैवी व्हीकल्स वो बनाते हैं। एट द सेम टाइम पैसेंजर व्हीकल्स, इंडिका बहुत दिनों पहले चल रही थी, बाद में सडनली एक अच्छा खासा गैप था जब हमें टाटा मोटर्स के बारे में सुनाई नहीं दे रहा था। बट आज के तारीख में आप देखोगे टाटा मोटर्स हैव रियली बाउंस बैक। आप अगर जस्ट एक नज़र डालेंगे रोड पे ऐसे ही अपने बालकनी से, तो आप देखोगे कि नेक्सॉन है, हैरियर है या फिर अल्ट्रॉज है, ये सब गाड़ियां आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाई देना चालू हो गई है। एंड एट द सेम टाइम जो अपकमिंग मॉडल्स है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल अभी सफारी आने वाली है। सो द इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स आर डूइंग फैंटास्टिक, एज वेल एज उनका जो प्रीमियम लग्जरी ब्रांड, हम सबको मालूम है, JLR, जैगवार एंड लैंड रोवर, दैट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग क्वाइट अ वेल। सो यहाँ पे जस्ट मैं एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में कॉम्पिटिटिवली बढ़ रही है आगे। अभी आगे जाके देखते हैं कि क्या खासियत है। आप देखोगे तो बहुत सारे एड्स टाटा मोटर्स के आ रहे हैं जिसमें वो क्रैश टेस्टिंग, GN कैप में आप सबको पता रहेगा कि नेक्सॉन को 5 रेटिंग मिला है। एंड धीरे धीरे इंडियन माइंडसेट भी कार सेफ्टी के तरफ बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये अवेयरनेस के वजह से टाटा मोटर्स को बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। और आप अगर देखोगे तो जैसे BEVs, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसका बहुत मार्केट में हल्ला गुल्ला है। एंड JLR ने भी अपनी पहली आई पेस इंडिया में लॉन्च कर दी है। एंड एट द सेम टाइम कंपनी का ऑलरेडी एक विजन है कि अगले 3 या 4 साल में या मैक्सिमम 2026 तक उनको सब जो जैगवार के व्हीकल्स है वो BEVs करना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्सॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल व्हीकल उन्होंने लॉन्च कर दिए। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर द कंपनीज। अभी नेगेटिव चीज क्या है, तो मार्क लिस्टो सेला, जो कि रिसेंटली CEO करके ज्वाइंट होने वाले थे और जो इनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, दाइलमार इंडिया में काम कर चुके हैं, उन्होंने सडनली रिजेक्ट कर दिया ऑफर। एंड दैट्स द रीजन वाई बीच में स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी चला गया था। बट ऑफ कोर्स दे विल नाउ सर्च फॉर अ न्यू CEO ऑफ दिस कंपनी। जो एग्जिस्टिंग CEO है वो स्टिल जून तक रहने वाले हैं कंपनी में। तो ये हो गया एक ब्रीफ आइडिया अबाउट द कंपनी। बट अब भी हम जाते हैं जो हमारा मेन एनालिसिस है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। सो यहाँ पे लेट मी जस्ट क्विकली डू द एनालिसिस। पहला मैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाऊंगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप अगर देखोगे तो कंपनी फिलहाल इतनी अच्छी खासी नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा डेप्थ है। और अगर आप देखोगे जो की पैरामीटर्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पूरी तरह से नेगेटिव है, क्योंकि अभी कहाँ जाके कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट बनाना चालू किया है। सो ये एक अच्छा खासा टर्न अराउंड मॉडल हो सकता है। बट फिलहाल आप मुझे अगर पूछेंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी सही नहीं है। अभी भी कुछ टाइम इसमें जाना बाकी है। कंपनी के जो परफॉर्मेंस और क्वार्टरली नंबर्स आने बाकी है।
अगर इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस जैसे ये क्वार्टर का था वैसे ही कंटिन्यूअसली अगले 1 या 2 साल तक चला तो कंपनी विल बी मल्टीबैगर विदाउट एनी डाउट। और यहाँ पे अगर मैं आपको की पैरामीटर्स बना बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप देखोगे ये बुरी बात है, डेब्ट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है। एंड इसके वजह से कंपनी अगर आप देखोगे मारुति महिंद्रा ये सब बहुत हाई प्राइस पे जो चल रहे हैं। और टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे इट वाज स्ट्रगलिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि आप अगर देखोगे तो डेप्थ बहुत कंपनी का ज़्यादा था। अभी और क्या चीज़ इसमें आपको ध्यान देनी है तो जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट गए क्वार्टर में बहुत अच्छा था एंड सेल्स नंबर भी बहुत अच्छे खासे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 75,000 करोड़ के आसपास एंड रफली 2,900 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और ये सब प्रॉफिट कंपनी किसके लिए यूज कर सकती है तो अपना डेब्ट यानी कि जो कर्जा है वो बढ़ाने के लिए कम करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे टाटा मोटर्स को एक अच्छी शुरुआत मिल सकती है और ये एक मल्टीबैगर स्टॉक होने की शुरुआत हो सकती है। यानी कि यहाँ से अगले 1 या 2 साल तक अगर उन्होंने कंटिन्यूअसली अच्छी तरह से परफॉर्म किया, आप अगर ये हर क्वार्टर में आपको यहाँ पे 3,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखना चालू हो गया तो समझ लो यही स्टॉक अगले कुछ सालों में 1,000 के ऊपर भी जा सकता है। सो दिस वाज प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस और वो भी बहुत सिंपल और बेसिक मैंने एक्सप्लेन किया है। बट कुछ चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो मैंने बताया है। अभी यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत सारे लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है क्योंकि एक महीने में क्या होगा या एक साल में क्या होगा ये सब आपको जानना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ पहले मैं बताता हूँ कि देखो जो हम कह रहे हैं कि स्टॉक्स मल्टीबैगर हो सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स, ये बहुत सारे लोगों ने पहले ही जज कर लिया और इसी कारण अगर आप देखोगे तो 130 से 350 तक स्टॉक हार्डली 5 या 6 महीने में जाके आया। तो दिस इज अ गुड न्यूज और बहुत ही अपवर्ड रैली थी, बिल्कुल साइड नहीं था, इट वाज एन एक्सपोनेंशियल गेन। तो ये एक अच्छी चीज है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है वीकली चार्ट्स में तो आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली चार्ट्स में कंसोलिडेशन चल रहा है एंड मीन्स गए हफ्ते मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया एंड टाटा मोटर्स भी अगर आप देखोगे तो ये एक पॉजिटिव कैंडल है। वॉल्यूम्स भले कम है बट हमें देखना है कि नेक्स्ट वीक यानी कि द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जब भी मार्केट मंडे को ओपन होगा और पूरा हफ्ता जब भी खत्म होगा तब भी जो ये कैंडल बनेगी अगर ये कुछ इस तरह से रहेगी बुलिश कैंडल तो डेफिनेटली आप पकड़ लो कि आपका नेक्स्ट टारगेट इट विल बी 350 इन नेक्स्ट 1 मंथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले हफ्ते यानी कि वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of April टू 9th of April, ये जो वीक रहेगा विच इज द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, उसमें अगर स्टॉक ने कुछ इस तरह से एक कैंडल बना दिया ग्रीन कलर का और अच्छे खासे वॉल्यूम रहेंगे तो आप समझ जाना कि 350 इजीली मीट हो जाएगा। एंड नीचे के साइड पे आपको क्या कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है तो मैं यहाँ पे वापस एक बार आपको बता देता हूँ। नीचे के साइड पे दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल। अगर स्टॉक 285, मैं तो कहूँगा आप सेफ साइड 280 पकड़ लो। अगर 280 के बाद नीचे और गिर रहा है तो फिर आप समझ लो कि 250 तक जाएगा विच इज़ अ बिग मूव डाउनवर्ड्स। तो ऐसे कंडीशन में बेटर 280 के नीचे आप मीन्स 280 को आप स्टॉप लॉस कंसीडर कीजिए। अगर 280 के नीचे अब भी अगले 1 या 2 हफ्ते में स्टॉक जा रहा है तो जस्ट मेरे हिसाब से इट इज अ बेस्ट पॉइंट टू सेल द स्टॉक एंड री एंटर व्हेन इट मूव्स बैक अगेन। सो 280 इज द स्टॉप लॉस, जस्ट आप दिमाग में रखिए दोज हु आर होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड यहाँ पे और थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से ये स्टॉक मूव हो सकता है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो लेवल्स है जिसको स्टॉक
आपको जाना है वो मैं आवरली में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज कि ऑन नेक्स्ट वीक 312 तो टच होना ही चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टारगेट। अगर 312 जा रहा है तो उसके बाद में फिर 330, 340 एंड अगेन देन इट विल बी अ नेक्स्ट टारगेट ऑफ 380। सो ये सब लेवल्स 312 को मीट करना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी और नॉट। जब भी आप 312 को उसको टच होते हुए देखोगे या 312 के ऊपर इन आवरली चार्ट्स देखोगे तो ये सब लेवल्स आराम से आ जाएगी। 330, 345, बाद में फाइनली 380। एंड आई पर्सनली फील अगर ये क्वार्टर अच्छा रहा, क्योंकि अभी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, 380 आराम से चला जाएगा। और जिस हिसाब से अभी आप देखोगे कि जीएसटी के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, बहुत सारे नेक्सॉन्स रास्ते पे दिख रहे हैं, तो दिस इज एन इंडिकेशन, यानी कि आपको जरूरत नहीं है ये सब एनालिसिस करने से, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन से भी आपको पता चलेगा कि ये टाटा मोटर्स की गाड़ी अब बिक रही है। सो लेट्स कीप अ वॉच। जैसे मैंने कहा 280 ऑन डाउन साइड, इट्स अ नो ब्रेनर कि आपको निकल जाना है। ऑन हायर साइड अभी मोमेंटम पकड़ना चालू हो गया है। 312 पहले रहेगा, उसके बाद में 330, 345, 380 एंड 312 अगर जा रहा है तो ये सब लेवल्स आराम से क्रॉस होंगे। तो इफ यू सी लाइक मेरा एनालिसिस क्या है कि आई एम बुलिश ऑन टाटा मोटर्स विथ 280 स्टॉप लॉस। तो लेट्स होप अगले कुछ 2-3 महीने में आपको 400 तक ये स्टॉक दिखेगा। एंड अगर आपको एनालिसिस पसंद आया, कुछ इशू है, कुछ डाउट्स है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में हम मुझे लिख के बता सकते हो। आवर टीम विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।